लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। और देखो ये कैसे आएगा। भाई सप्ताह में होते हैं 7 दिन और हमसे ये कहा गया है कि एक्स वीक आपको लेने हैं, तो इसकी हम एक्स से इंटू कर देंगे और उसके अंदर दिन हमें एक्स और ऐड कर देने हैं, मतलब प्लस एक्स और कर देंगे। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 8x। इसलिए इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन बी था। इस वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने कलेक्ट किए हैं, जिसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके सामने कहा गया है कि काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर आपको दी है इसके अंदर आपको बताना है कि कुल कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। तो देखो मैंने आपको एक पिक्चर सिखाई है ये वाली। इस वाले फिगर में आपने देखा होगा कि कितने स्क्वायर हमारे पास होते हैं। एक ये वाला, एक दूसरा ये वाला, तीसरा इधर ये और चौथा ये, और एक बनता है सबसे बड़ा वाला। इसका मतलब इसकी बेसिक पिक्चर में 5 होंगे और 5 हमने याद किए हुए हैं। तो आप एक बात सोचो, ये जो सबसे अंदर फिगर बनी हुई है इस फिगर में कितने होंगे 5, फिर उसके बाद में जो फिगर है उसमें भी 5 होंगे और जो सबसे बाहर वाली है उसमें भी 5 होंगे। और इनको जब हम मिलाकर रखेंगे तो हमें मिलेगी ये वाली शेप। और ये शेप कोई स्क्वायर की शेप नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये स्क्वायर की शेप नहीं है इसलिए इसको हम स्क्वायर में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 5 + 5 + 5 यानी कि 15, और 15 ही इसका सही आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में आता है और लास्ट जो एग्जाम हुआ है बीडीओ का उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था। तो ये ध्यान रखना, जिसको आप लाइटली ले रहे हो वही क्वेश्चन आपका पेपर में गलत हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको सीखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को, तो उसमें ये कहा गया है कि इन अ रो ऑफ 30 गर्ल्स, मतलब 30 लड़कियों की एक पंक्ति में आपको कुछ डेटा दिया गया है। व्हेन शिवानी वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 6 प्लेस, अगर शिवानी अपने प्लेस से 6 प्लेस लेफ्ट साइड में चली जाती है तो हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम्स 8, तो वो 8वें स्थान पर हो जाती है। इसका क्या मतलब है, देखो एक पंक्ति हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली और उसमें कहीं पर यहाँ शिवानी बैठी होगी और हमसे ये कहा जा रहा है कि ये अपने स्थान से लेफ्ट साइड चली जाती है कितने प्लेस, 6 प्लेस। तो वो लेफ्ट साइड से 8वें प्लेस पर आ जाती है और ये कौन है, शिवानी है। तो आप ये सोचो कि शिवानी का ओरिजिनल प्लेस कितना होगा, वो तो ये था ना जहाँ पर वो बैठी थी। 8 प्लेस ये, 6 प्लेस ये, तो टोटल 14th प्लेस होंगे। तो इसका मतलब वो लेफ्ट साइड से कौन से प्लेस पर है, 14वें प्लेस पर है। आगे हमसे कहा गया है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ उर्वशी। अब उर्वशी कौन है, एक नई लड़की है। फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, मतलब राइट साइड से उसका प्लेस बताना है, इधर से बताना है। और कहा जा रहा है कि इफ उर्वशी वाज 4 प्लेस टू द राइट ऑफ द शिवानी, शिवानी से 4 प्लेस राइट साइड में बैठी है वो। तो आप एक बात बताओ कि उर्वशी का जो रियल प्लेस है वो कितना होगा। भाई ये 14 पहले से था और 4 प्लेस इधर, यानी कि ये 18th प्लेस पर बैठी है लेफ्ट साइड से। और अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट साइड से 18th प्लेस पर बैठा है और टोटल भी मुझे पता है कितना है 30, तो क्या मैं उसका राइट प्लेस निकाल सकता हूँ। राइट साइड से प्लेस क्या हो जाएगा, 30 में हम +1 करेंगे और उसमें से 18 माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 31 - 18 यानी कि टोटल 13, मतलब 13th प्लेस पर उर्वशी होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर एक सीरीज आपको दे रखी है और आपको बताना है कि अगला नंबर क्या होगा। तो आप ये देखो कि 4 से 6 हुआ है मतलब +2, और 6 से 12 हुआ है यानी कि ×2 हुआ है। फिर से हमने +2 किया है तो 14 हुआ, और फिर से हमने उसका ×2 कर दिया तो 28। फिर से यहाँ पर +2 हुआ है तो 30, और अब हम क्या करेंगे, ×2 करेंगे। और अगर आप 30 में 2 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 60, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसे ही देखो इसके बाद में एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 अल्टरनेटिव्स, मतलब आपको ये बताना है कि इन 3 में से तो सही मतलब सिमिलर पैटर्न लग रहा होगा, लेकिन एक जो होगा वो इन तीनों से डिफरेंट होगा। तो देखो यहाँ पर ना आपको क्या जरूरी बन जाता है, आपको थोड़े से स्क्वायर और क्यूब जरूर याद होने चाहिए, है ना। एटलीस्ट 20 तक दोनों याद करके रखो। जैसे यहाँ पर 21 कहा है तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और अगर उसमें से मैं 4 माइनस करूँ तो मुझे 437 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो 33 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1089 आएगा, और उसमें से 4 माइनस करोगे तो 1085 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये -4 हुआ है। ऐसे ही देखो इस वाले में भी 35 का आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1225, और उसमें से मैंने माइनस करना है 4, तो मुझे कितना मिल जाएगा 1221। मतलब इन तीनों में 4 माइनस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, और उसमें से आप 3 माइनस करोगे तब आपको 118 मिलेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ना वो इसका डिफरेंट है।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसमें कहा गया है कि द एजेस ऑफ 5 पर्सन्स इज इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पर आपको रेशियो दिया है एंड कहा गया है कि इफ द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ देयर एजेस इज इतना, देन द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन इज। आपको बताना है कि जो सबसे कनिष्ठ व्यक्ति है या जो सबसे कम उम्र का व्यक्ति है उसकी एज क्या होगी। तो देखो यहाँ पर क्योंकि आपको रेशियो दिया हुआ है 0.5 1.5 है ना, तो ये पॉइंट में तो रेशियो नहीं होता है, तो इसको पहले सही बना लो। सही कैसे बनेगा, 0.5 का मतलब है 1/2, ठीक है। उसके बाद 1 दिया है, 1.5 का मतलब है 3 का आधा यानी कि 3/2। फिर उसके बाद में 2 दिया है और फिर उसके बाद में 25 है, मतलब 2.5 समथिंग कितना हो गया, 5 का आधा। अब क्योंकि इसके अपॉन में 2 है तो हमें 2 तो रखना नहीं है क्योंकि ऐसे रेशियो नहीं होता है। तो आप क्या काम करो, इस पूरी इक्वेशन को या पूरे नंबर्स को आप 2 से इंटू कर लो। 2 से इंटू करोगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो यहाँ से हमने एजेस का रेशियो निकाल लिया। अब हमसे आगे ये कहा गया है कि अगर उनकी एजेस का हम क्यूब कर देते हैं, यानी कि 1 का क्यूब कर दिया तो कितना आएगा 1, फिर 2 का क्यूब किया तो ये 8 आएगा, फिर 3 का क्यूब किया तो ये आ जाएगा यहाँ से 27, और फिर 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से आएगा ये 64, और फिर 5 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 125। तो कह रहे हैं इन सबको अगर आप प्लस कर लेते हैं तो प्लस करने के बाद में जो नंबर आएगा वो हमें दे रखा है ये 28 और 125। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 225, है ना। ये याद भी रखना कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को अगर हम क्यूब कर लेते हैं तो उनका सम 225 होता है। अब ये 225 यूनिट जो हमें दिए हुए हैं ये किसके बराबर हैं, ये 28125 के बराबर हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 28125 के अपॉन में क्या जाएगा 225, और इससे इसको कट करेंगे तो ये 125 आ जाएगा। और 125 क्या है, ये 1 का क्यूब है, और 1 का क्यूब है तो इसका क्यूब रूट हमने ले लिया तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 वर्ष होगा। जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी एज होगी 5 वर्ष। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 125 का क्यूब रूट क्यों लिया है, तो देखो जब हम रेशियो को सॉल्व करते हैं ना तो हर किसी के साथ में आप x लगाकर चलोगे। मतलब पहले वाले व्यक्ति की जो एज आपने मानी होगी वो x, फिर 2x मानेंगे, फिर 3x मानेंगे, फिर 4x और फिर 5x। और जब इन नंबर्स का क्यूब करोगे, जैसे मान लो x का क्यूब करोगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब मतलब x का क्यूब, है ना। और प्लस जब दूसरे नंबर का क्यूब करोगे तो 2x का क्यूब मतलब 8x क्यूब आएगा, और प्लस 3x का क्यूब करोगे तो यहाँ से 27x क्यूब आएगा। मतलब हर एक टर्म में आपको x क्यूब का टर्म तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इसलिए जब आप इसको प्लस करके रखोगे तो ये जो 225 लिखा है ये आएगा एक्चुअल में 225x क्यूब, है ना। और 225 से उसको हमने डिवाइड कर दिया तो x क्यूब की जो वैल्यू है वो 125 आ रही है, इसलिए x5 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर शॉर्ट में हम कर लेते हैं यूनिट मानकर, लेकिन अगर आप बेसिक x मान के करोगे तब आपको यहाँ दिखेगा कि इसका क्यूब रूट लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, 76 है, 4 है, 13 है, 8 है और 3 है। सबसे पहले आपको यहाँ के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर इंटू लिखा है और इंटू का मतलब क्या है, डिवाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने डिवाइड लगाया। फिर कहा है प्लस, तो देखो प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इंटू लगा लिया। फिर इसके बाद में डिवाइड है, तो डिवाइड का हमें बताया गया है कि वो माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लिया। और लास्ट में क्या है माइनस, और माइनस के बारे में बोला है कि वो क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब जैसे ही ये आ जाए इसे आप सॉल्व करोगे बोर्ड मास के रूल से। और बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि पहले आप डिवाइड कर लो। तो डिवाइड जब आप करोगे तो देखो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 19 चौक 76 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 13 और -8 और +3। आप यहाँ से देखो इन्हें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा -5। और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 19 तिया 57, बचे 5 और 19 ही कम 19, और ये कितना हो गया टोटल इतना। अब इससे इसको माइनस कर दो, जब 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 242 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दो, और उनके बेस पर कुछ कंक्लूजन बनना है। आपको बताना है कौन से कंक्लूजन सही है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप कंक्लूजन से स्टार्ट करो। यहाँ पर ब्रांचेस लिखा है, यहाँ लीव्स लिखा है। ब्रांचेस पहले में है, लीव्स दूसरे में है, तो आपको पता है इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। और कंबाइन करने के लिए मुझे एक कॉमन टर्म चाहिए, जो कि फ्लावर मुझे दिख भी रहा है और इसके साथ में ऑल भी है, तो इसका मतलब फ्लावर से फ्लावर खत्म। तो यहाँ से क्या बचा, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स। और पहले वाले में देखो यही लिखा है ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, इसका मतलब पहला वाला तो ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड वाले को पढ़ो, उसमें कहा है ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, मतलब इसको लीव्स से और ब्रांचेस की तरफ रिवर्स में पढ़ना है। तो क्या मैं ऑल के साथ पढ़ लूँ, तो मैंने आपको सिखाया नहीं पढ़ सकते,
तो इसका मतलब दूसरा वाला गलत है। फिर इसके बाद में थर्ड वाले को देखो। थर्ड में कहा गया है कि लीव्स है और ब्रांचेस हैं। अब लीव्स से ब्रांचेस की तरफ हम सम के साथ पढ़ सकते हैं, तो ये वाला ठीक है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला और तीसरा वाला सही है। ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा हमें एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन में कुछ एरर है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। देखो ए अगर ब्रदर है तो इसको हम ऐसे बना देंगे। फिर आगे कहा है बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। बी जो है वो सिस्टर है तो इसे सर्कल में बनाएंगे। फिर आगे कहा गया है एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी। सी जो है वो फादर है किसका? डी का, तो डी नीचे बनेगा। फिर आगे कहा है हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। मतलब आपसे ये कहा गया है कि डी का ए से क्या संबंध है। अब देखो जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि का वर्ड यूज़ किया जाए उसके बारे में बताना है। तो आगे पूछा गया है कि भई बताइए इसका क्या संबंध है, तो डी का तो हमारे पास जेंडर ही क्लियर नहीं है, और जेंडर क्लियर नहीं है तो हमें ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा कि भई हम यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 3/17 ऑफ अ नंबर इज 18। मतलब ऐसे मानो कि x मैंने कोई नंबर मान रखा है और उसका 3/17 जो है वो मुझे 18 के बराबर दिया है। तो इसी नंबर का आपको क्या पूछा है? 2/3 पूछा है। तो आप एक बात बताओ, 3 से ही कट जाएगा 6 बार, यानी कि जो नंबर मैंने माना है वो नंबर कितना हो जाएगा? 17 इंटू 6, और इसका मुझे कितना निकालना है? 2/3 निकालना है। तो 2/3 से इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, और फाइनली आपके पास बचेगा 17 इंटू 4 यानी कि 68, और 68 हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके लिए होमवर्क है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है अल्फ़ाबेट में, और आपको बताना है कि इससे अगला जो टर्म होगा इसमें क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको लेटर के प्लेस ज़रूर याद होने चाहिए। उससे क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर लेटर के प्लेस आपको याद हैं तो इसका आंसर नीचे कमेंट कर दो, और अगर नहीं याद हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है मैंने, मुश्किल से 10 मिनट का है। उस वीडियो को आप देख लो। उसे देखने के बाद में आप सभी लेटर के प्लेस आसानी से याद कर लोगे। आज के किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ।